आपका ई विद्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको 9th-10th क्लास में आपका जो प्रोनाउन चैप्टर था वो आपका मैंने कंप्लीट करा दिया था और फिर मैंने आपको कहा था जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी वर्ब चैप्टर की होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपने मतलब जो आपका ये प्रोनाउन चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और जो आपका जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है वर्ब, ठीक है ना। तो वर्ब को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ठीक है ना। अगर इसको हिंदी में समझें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए वहां पर आप उस चीज को, उस शब्द को क्रिया नाम से डिनोट करते हो, ठीक है। तो अगर इसका हम देखें डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश डेफिनेशन आपका बहुत ही मैंने शॉर्टली बताना चाह रहा हूं। डूइंग द वर्क इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है ना। तो किसी कार्य का करना ये आपका कहलाता है वर्ब, ठीक है ना। बहुत ही आपकी छोटी डेफिनेशन है आपके समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन तो है आपको कई मिल जाएंगी, लेकिन मेन जो है आपका वो समझना है। अगर चाहो तो आप ये लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। डूइंग द वर्क इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी कार्य करना अथवा होना पाया जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब बाकी क्रिया होती क्या है? क्रिया आपकी जो भी पर डे की जो एक्टिविटी होती है, आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लिखते हो, खाते हो, आते हो, जाते हो, गाते हो, डांस करते हो, तो मीन्स आपकी जो भी एक्टिविटी करने की है वो आपकी कहलाती है क्रिया। जैसे कि आपने अभी तक क्लास 8 तक पढ़ा होगा, या जो बच्चे हाई स्कूल वाले हैं वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो आपके जो आपने 9 तक जो अब तक पढ़ा होगा वर्ब के बारे में, जो भी आपकी एक्टिविटी थी वो आपकी कहलाती है यहाँ पर वर्ब, ठीक है। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स आपको कैसे मिल जाएंगे इसमें, जैसे कि राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है ना। तो राधा गाना गा रही है, तो राधा की एक्टिविटी यहाँ पर क्या है? गा रही है, ठीक है ना। और क्या गा रही है? गाना, ठीक है ना। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग एक और एग्जांपल की। मानसी वॉज कुकिंग, तो मानसी पका रही थी, तो यहां पर आपने देखा ये पका रही थी, तो ये आपका मिल गया आपका वर्ब का पार्ट, ठीक है ना। तो पकाना आपकी क्या हो गई? वर्ब, ठीक है। एग्जांपल और देखते हैं। मोहन इज प्लेइंग द मैच, ठीक है। तो मोहन मैच खेल रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए वर्ब के पार्ट्स, मीन्स जो हमारी एक्टिविटी थी, ये गाना गा रही थी, ये पका रही थी, ठीक है, मीन्स कुकिंग द फूड। आप इसे कंप्लीट करना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आपका आ गया यहाँ पर मोहन इज प्लेइंग द मैच, मोहन मैच खेल रहा है। तो मीन्स जो भी हमारी एक्टिविटी होती है पर डे की वो आपकी कहलाती है यहाँ पर वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ वर्ब की। तो काइंड्स ऑफ वर्ब होते कितने हैं उस चीज को आप देखो। तो अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ वर्ब के, नॉर्मली तो आपके 2 टाइप से होते हैं, बट लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और यूटिलाइज किया जाए तो ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये 4 पार्ट्स कहां से हो गए? तो पहले तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आपने क्या पढ़ा सेकंड नंबर इसका? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर आपकी बात के यहाँ पर 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पे आपका आ जाता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आपका अलग टॉपिक दे रखा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है इसे इसी में ही इंक्लूड करके बता दिया गया है, क्योंकि अगर इन्हीं में ही अगर सेंटेंसों में कुछ ऐसा लिख दिया जाए जिससे कि आपका ये लिंकिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और लिंकिंग वर्ब के बाद आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी टाइप्स में चेंज हो जाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, मॉडरेट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये आपके अगर देखा जाए तो पार्ट बाय पार्ट चलें तो ये आपके और ज्यादा डिस्क्राइब होने लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इनके काइंड्स के बारे में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके ही आप लिख लीजिए।
तो अब देखते हैं यहां पर काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं वो नॉर्मली आपके दो ही होते हैं। एक का हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब और एक आपका हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है ना, तो अब इसे देखा जाए ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का बात क्या की जाती है, तो किसे कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट आपका दे रखा होता है। जैसे कि लिखा हुआ है मानसी वॉज कुकिंग द फूड। ठीक है ना, मानसी खाना पका रही थी, तो मानसी क्या पका रही थी, खाना। तो मीन्स आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इसे इरेज कर दें तो आपका जो पार्ट बचा हुआ है मानसी वॉज कुकिंग, ये आपका आ जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब में। अगर हम दोबारा यहाँ पर द फूड को और लिख दें तो अब आपका ये हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। तो सीधे हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो भी आपका सेंटेंस दे रखा है, ठीक है ना, उसमें अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा है तो वो आपका है ट्रांसिटिव वर्ब, और जिनमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपका आ जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमें हो जाता है कंफ्यूजन कि ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट आता है कि यहाँ पर इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रांसिटिव का टी और वर्ब का वी, तो ये आपका बन जाएगा टीवी। ठीक है ना, तो अगर बात की जाए यहाँ पर टीवी मीन्स टेलीविजन। ठीक है ना, जो घर पे आप लोग सब लोग देखते हो, तो टेलीविजन कोई सिंगल बंदा देखता है नहीं। ठीक है ना, तो टीवी जो है आपका सब लोग देखते हैं, तो इसीलिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आपको टीवी देखनी है तो आपको सब बुलाना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी होना चाहिए, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी होनी चाहिए। वर्ब तो आपकी जो मेन वर्ब है इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज एम आर या वॉज वर या डू डज हैज हैव, जो भी आपकी वो आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। बाकी जिसमें आप वर्ब में ऐड करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हो, वो आपका आ जाता है मेन वर्ब में, और लास्ट में दे रखा है आपको ऑब्जेक्ट। तो इस टीवी को देखने के लिए आपको इन सबको देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मेन वर्ब भी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो मेन आपका ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये है तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर ये नहीं है तो फिर आपका वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रांसिटिव वर्ब को याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ट्रांसिटिव वर्ब आपकी क्या होती है, जिन सेंटेंसों में अगर आपका सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या हो जाएगा, अगर जिन सब्जेक्ट के साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वो आपका कहलाएगा यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ट्रांसिटिव के लिए, मानसी वॉज कुकिंग द फूड। अगर हम बात करें इंट्रांसिटिव के लिए तो इंट्रांसिटिव के लिए हम इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम्पल्स इनके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा मानसी वॉज कुकिंग द फूड, और इसके लिए हो जाएगा मोहन इज प्लेइंग। ठीक है, तो आपके ये काइंड्स के एग्जाम्पल है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप अब नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रांसिटिव पढ़ लिया हमने, इंट्रांसिटिव पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ बात की जाती है लिंकिंग वर्ब की। आखिर लिंकिंग वर्ब देखते हैं क्या है। आखिर सारी चीजें आसान है, बस उन्हें आसानी से भरा हुआ माइंड चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन के साथ उस चीज को पढ़ोगे तो वो चीज आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में। ठीक है ना, जो कि इसी का ही पार्ट है लेकिन इसका काइंड्स नहीं है।
कई बुक्स में जो है इसको इसका काइंड्स बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब की बात की जाए यहाँ पर, तो लिंकिंग वर्ब आपकी है क्या, मीन्स वर्ब के साथ जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह ऐड होती हैं, जैसे कि बात की जाए यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है ना। तो मोस्टली आपकी देखी जाए तो इन्हीं को ही लिंकिंग वर्ब्स का नाम दिया गया है। तो ये आपका हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है ना। तो मोस्टली आपका ध्यान दिया जाए तो यही आपकी जो होती है लिंकिंग वर्ब्स में ऐड होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है। तो अब इनका ये देखना होता है कि लिंकिंग वर्ब आखिर क्या इन्हीं के आने से ही सब, मतलब जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका लिंकिंग वर्ब में इंक्लूड हो जाता है, या कुछ अदर चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से हम लोग इन्हें लिंकिंग वर्ब नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखें, मोहन इज हेल्पिंग टू पुअर्स, ठीक है। तो मोहन जो है वो गरीबों की मदद कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखते हैं कि क्या इसमें लिंकिंग वर्ब दे रखी है, हाँ इसमें लिंकिंग वर्ब इज दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर इसके लिए ये बोले कि लिंकिंग वर्ब क्या इसके आने से ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कहाँ होती है, पॉज नहीं हो रहा, हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब नहीं होती, ये बताओ। तो लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं होती, जैसे मोहन इज डॉक्टर, तो ये लिंकिंग वर्ब है इज, जब हेल्पिंग लिख दिया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब। मोहन इज हेल्पिंग टू पुअर्स, ठीक है। तो अब आप ये चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कैसे आप पहचानोगे। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब दे रखा है, तो ये तो आपकी वर्ब्स तो दे दी जाएंगी, लेकिन मेन आपकी पहचान क्या है। तो अब ये ध्यान रखोगे, अगर आपकी इज, एम, आर दे रखा है तो इसके बाद आपकी मेन वर्ब वहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही आपकी यहाँ पर मेन पहचान। तो कैसे आप पहचानना है आपको, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है ना। अगर आपका ये दे रखा है तो आप ये चीज ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो भी वर्ब्स होनी चाहिए वो आपकी यही हेल्पिंग वर्ब ही होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपका जो दे रखा है वो आपकी हेल्पिंग दे रखी है, ठीक है ना। और हेल्पिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब्स, ठीक है ना। तो आपका जो अब सेंटेंस जो बनना चाहिए, मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो आपका अब लिंकिंग वर्ब का बिल्कुल राइट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको लिखा हुआ था मोहन इज हेल्पिंग टू अदर्स, तो वो सेंटेंस जो था आपका फॉल्स था। अब जो राइट है यहाँ पर वो आपका है मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखोगे लिंकिंग वर्ब्स में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी यहाँ पर, ठीक है ना, उसके साथ आपकी मेन वर्ब नहीं होगी। यही है आपकी बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल 100% पहचान, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, आई एम अ टीचर, ये भी आपका लिंकिंग वर्ब का ही एग्जांपल है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं, मीना इज एन इंजीनियर, ठीक है। तो ये आपका है लिंकिंग वर्ब का पार्ट, ठीक है। तो अब आप इतना ही पार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका लिंकिंग वर्ब का पार्ट, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में,
और बाकी फिलहाल आपकी आज की डेट में जो है आपके लिए इतना ही पोर्शन है, इस चीज को आप पढ़िएगा। और बाकी इसके बाद आपका बचा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी आ जाती है 2 काइंड्स में, एक आपका आ जाता है प्राइमरी और एक आपका आ जाता है मॉडल्स में, ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ये थोड़ा सा पोर्शन लॉन्ग है और टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको इतना ही मैं बता रहा हूँ आज। इसे आप घर में पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम्स होती है प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या जो भी आपका लिंक दे रखा है तो उसे आप उस वीडियो में उस ग्रुप में आकर के ज्वाइन होकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।